सामने बैठो, खुदाई खिदमतगार बन जाओ। पापा ने आज ज्ञान ज्ञान की बूबू, ज्ञान की लक्ष्मी नारायण को सामने रखो और उन्हीं के समान बनने की कोशिश करो। और कमल पुष्प समान बनने के लिए पाप जैसा न्यारा वगैरह और देह के अभिमानी बनना है। देह अभिमानी में स्त्रीलिंग को आकर्षित नहीं करना है और पाप समान रिश्ता बनना है। स्टूडेंट लाइफ इज द देह अभिमान को छोड़ना है। बहुत अच्छा। स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। तो आराम चाहिए। वैसे लौकिक में भी बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो कोई चिंता नहीं है, पढ़ो, पढ़ाई करो, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था माता पिता करते हैं। वैसे हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है तो सारी कुछ जिम्मेवारियाँ बाबा को हवाले कर दो मन से, फिर वो कराता है, तुम्हें डबल शक्ति देगा। वो तुम्हें निमित्त बना बना के ऐसे कार्य करेगा, कराता है कि हमें वंडर लगेगा, खुद को भी वंडर लगेगा। जैसे शिवानी बहन जी का अनुभव हमने सुना है सबने कि उनको कभी भी स्टेज पे नहीं जाना था, केवल स्टूडियो का कारोबार संभालते थे, लेकिन फिर उनको ऐसा जाना पड़ा और उनको कुछ भी इतना मालूम नहीं था, लेकिन जो भी बाबा को आह्वान करके बोल दिया, बाबा आप आ जाओ अभी, ऐसे ऐसे शब्द निकले मुख से कि वो खुद जब सुन रहे थे वो रिकॉर्डिंग, तभी उनको लगा मुझे तो ये प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था, तो ये कौन है? तो वो खुद ही हाँ जी कहा और श्रीमत पे चला, आत्माभिमानी बन के बैठे। इस अभी तो राजा महाराजा अतक सेवा कर रहे हैं। मैं आए थे ना दूसरे दिन, तीसरे दिन तो मैं पीएम गई थी तो बहुत दर्द होता था, तो मुझे लगा मैं वेट सब किया, उधर में ध्यान रहेगा कि मेरे को उधर में शिवानी दीदी जैसे आई वैसे दृष्टि दे दिया, जो थकानी उतर गई। पता ही नहीं, घर में आकर पता चला ये क्या हो गया। हाँ, इतने सुंदर वाइब्रेशन उनके हैं। तो ब्रह्मा बाबा मम्मा समान पुरुषार्थ उन्होंने किया है, तो बाबा का संपूर्ण आज्ञाकारी बच्चा है, इसका मतलब हो उनके वाइब्रेशन पूरे चेंज हो गए, वो ये मम्मा बाबा जैसे बन गए अभी। तो मीठे बच्चों आ जाइए, अभी अव्यक्त मुरली का अभ्यास। आज है सद्गुरुवार, तो मीठे बाबा ने आप सबका भोग स्वीकार कर लिया। रीना बहन ने आज सेवा की है, उन्होंने भोग के लिए भी भंडारी में डाल के गए थे बहुत बड़ी अमाउंट। उसके बाद उन्होंने आज फल भी लाए, तो पूरा भोग आज रीना बहन के तरफ से बाबा को पहला बार पांडव भवन में लगा। तो रीना बहन के लिए तालियां बजाओ, क्योंकि उनको बाबा कैसे उनको संकल्प दिला रहे, देखो। हाँ, बाबा उनको संकल्प दिला रहे, जो कमाल हो गया देखो उनके द्वारा। लेकिन फिर याद आया कि आपने कहा था कि हम करेंगे, इसलिए हमने जवाब नहीं दिया। तो उनको संकल्प, हमें स्मृति नहीं थी, फिर उन्होंने पहले बार आए थे 2 दिन, तभी भी भंडारे में डाल के गए और बोला गुरुवार के भोग के लिए, और आज वो फल लाएंगे वो भी स्मृति नहीं थी। ऊपर में शांति धाम में निकाल के रखे थे हमने पपता और ड्रैगन फ्रूट, फिर उनका मैसेज देखा ऊपर आने से पहले, तभी पता चला अच्छा वो फ्रूट्स भी ला रहे, तो उनके ही फ्रूट्स बाबा ने आज उनका ही भोग स्वीकार किया, तो बहुत बढ़िया। तो आज अव्यक्त मुरली में बाबा हमें समझाते हैं, बच्चे 22/2/1994 की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे संगम पर 4 कंबाइंड रूप का अनुभव। मुरली चली है 22 फरवरी 1984। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, कैसा? संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। संगम पर 4 कंबाइंड रूप। हाँ, आज अमृत वेला में किया ना कंबाइंड रूप का अभ्यास, मैं और बाबा, हाँ एकदम बिंदी कंबाइंड हो गए। हाँ, तो बाबा प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, तो मुझ में वो आ गया है क्योंकि मैं कंबाइंड हूँ। हाँ, तो आज का मुरली का सार है,
संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। चार माना कौन सा अभी आगे बाबा समझाएंगे। तो कौन बात कर रहा है आपसे पता है? रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले। सिद्धि माना कोई भी संकल्प करो पूरा करता है। कौन? बाबा। सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले वरदाता बाप अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देखते हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को अच्छी तरह जानते हो ना। एक श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो गए हो। पहला तो हमारा शरीर के साथ कंबाइंड हो गए, शरीर के साथ कंबाइंड हो। सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। है तो पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर में है। भगवान के ऊपर बलिहार हो गए तो वो है तो पुराना शरीर, लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना। पुराने शरीर का भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इसी द्वारा कार्य तो कराना है। किसका मालिक? शरीर का मालिक। इसीलिए आत्मा अभिमानी बन क्या करना है? आत्मा अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते रहना है। हाँ, आत्माभिमानी, आत्मा में करा रहा हूँ। कितने हैं कर्मचारी हमारे? जी। अंदर के ज्ञानी इंद्रिय बताओ, कर्मचारी, अंदर के कर्मचारी बताओ। अति सूक्ष्म गुप्त है वो कौन से कर्मचारी है अंदर के? मन बुद्धि संस्कार। ये कौन से? ज्ञान कर्म इंद्रिय, इसको कहते ज्ञानेंद्रिय। और 5 जो है कर्म इंद्रिय दिखाई देते तो स्पर्श, वाणी, आँख कान मुख स्किन स्पर्श करती है। स्किन को फीलिंग है, गरम हो रहा है, जला है ना, स्किन है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है? आत्मा अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म कराते हैं। दूसरा क्या करते हैं? एक बता दिया, शरीर के साथ कंबाइंड। दूसरा अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ आप ही कर सकते हो। वो कंबाइंड रूप कौन सा है? अलौकिक और विचित्र। बहुत अच्छा, आप और बाप। अलौकिक है और विचित्र है, चित्र नहीं उसका निकाल सकते, गुप्त की बात है। मन मना भव मध्याजी भव, हाथ कारडे दिल यार दे। बाहर नहीं पता चलेगा दूसरे को कि अंदर आत्मा कितनी कमाई कर रही है। कल बाबा ने याद कराया बच्चे, दादियों ने कितनी गुप्त मेहनत की है, जो इतने बड़े बन गए, बाबा के आगे है। हाँ जी, बाबा के कदम में कदम मिलाए। तो वही बाबा दूसरे रूप में बता रहे, कंबाइंड स्वरूप में, कि अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप, जो सारे कल्प में इस कंबाइंड रूप का अनुभव सिर्फ अभी ही कर सकते हो। वह क्या है? आप और बाप। इस कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा
विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। कितनी बड़ी प्राप्ति, इसमें सब कुछ आ गया ना। हाँ क्या क्या आ गया। तो मुरली को कितनी बार सुनना चाहिए, है ना। हाँ क्योंकि दादी जानकी जी इस बात पर स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड दादी बन गई। दादी ने कितनी आयु ली संगम पे, 104 वर्ष की आयु, वो भी अतक सेवाधारी। शरीर को कितनी भी बार सलाइन लगेगा, डॉक्टर कहेगा दादी उठो नहीं, दादी उठना तो दूर, दादी लंदन भाग जाती थी। हाँ और एक बार एकदम प्रकृति जीत आत्मा, प्रकृति से बना हुआ शरीर दादी को रोक नहीं पाया। शरीर कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करता रहा, आत्मा डबल लाइट बन के पुरुषार्थ में तीव्र गति से चली गई, बाप समान बन गई। मीठे बच्चों, बाबा क्या कहते हैं, बहुत गहरा महावाक्य। तो दूसरा कंबाइंड अलौकिक विचित्र स्वरूप कौन सा है, आप और बाप। हाँ, इसी कंबाइंड रूप का अनुभव सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा श्रेष्ठ और सर्व के विघ्न विनाशक, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। यह तुम्हारा अलौकिक विचित्र कंबाइंड रूप सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप यही बनाता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर विधाता यही स्वरूप तुम्हें बनाता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा ही स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। सिद्धि माना जो सोचा वो पूरा हुआ, सिद्धि प्राप्ति कंप्लीट हो जाता है। तो बाबा कहते स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बनाता है, यही कंबाइंड अलौकिक विचित्र स्वरूप। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। विधि निमित्त मात्र हो जाएगी और सिद्धि सदा साथ रहेगी। अभी विधि में ज़्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है, लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे तो विधि से ज़्यादा सिद्धि अनुभव होगी। पुरुषार्थ से प्राप्ति ज़्यादा अनुभव होगी। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है, क्या होगा अभी बताया निमित्त आत्मा ने। प्राप्ति सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है, अभी बाबा हो गया। तो सिद्धि स्वरूप का अर्थ है ही हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है, यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। तीसरा कंबाइंड रूप, हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप, इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त तुम्हें बनाएगी। जी, तीसरे कंबाइंड स्वरूप में बाबा समझाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बच्चे क्या आज कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी प्राप्ति। बुद्धि की झोली गोल्डन एज बन रही है तो तुरंत बच्चे प्राप्ति समझ लेते हैं। धारणा समझ लिया तो धारणा सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं
बाबा नहीं कहते सीख लिया क्या, सुन लिया क्या, नहीं, समझा। जी, समझा ना, बहुत अच्छा। तीसरा कंबाइंड रूप में हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण रूप और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप, इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त तुम्हें बनाएगी। ब्रह्मा सो फरिश्ता, इस स्मृति द्वारा चलते चलते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथ ही अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हो ना, विश्व सेवा के लिए आए हो, अव्यक्त वतन के फरिश्ते हो, व्यक्त देश में देह में आए हो, व्यक्त कर पा रहे, बिंदी व्यक्त नहीं कर पाएगी, व्यक्त देश और देह में आए हो, तो हमारा अव्यक्त देश कहाँ है, परमधाम सूक्ष्म वतन लाइट का शरीर। व्यक्त देश और देश में आए हो विश्व सेवा के लिए, ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव, स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। कितना सुंदर बताया। अव्यक्त मास चल रहा है तो बच्चों को लॉटरी के ऊपर लॉटरी, बाबा इतनी गुटी खिला रहे हैं जैसे 4 साल में 8 साल की ताकत बढ़ जाए। हाँ, बाबा कहते यह अव्यक्त भाव अर्थात क्या, फरिश्तापन का भाव, स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोलचाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। भाव बदल गया तो क्या हो जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। क्या लाओ, अव्यक्त भाव, बिंदी और लाइट की बॉडी, बहुत ही कम समय बोलचाल में और सामने को शरीर देखा, ज़्यादा तो नहीं देखना, आत्मा भाई लाइट की शरीर दिख रहा है। हाँ, तो बाबा कहते क्या करो बच्चों, अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप कैसा होना चाहिए, निरंतर वाला, बहुत गहरी बातें है। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। स्मृति में है ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जी, ब्राह्मण सो फरिश्ता स्मृति में है ना। अब स्मृति को स्वरूप में लेके आओ, स्मृति को स्वरूप में लाओ। स्वरूप निरंतर स्वतः ही और सहज हो जाता है ना। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता, कभी भूले कभी स्मृति में आवे। इस स्मृति में रहना ये तो बच्चों की पहली स्टेज हो गई। पहली स्टेज वाले नहीं बनो अभी, ब्रह्मा बाप समान सदा ही अव्यक्त स्थिति वाले बनो। बाबा कहते बच्चे, स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता है सदा। हाँ, कभी भूले कभी स्मृति में आवे। इस स्मृति में रहना पहली स्टेज हो गई। स्वरूप ऊंची स्टेज वाले बनना है, पहली स्टेज वाले नहीं। हाँ, स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है, लेकिन कभी भूल जाना कभी स्मृति में आवे ये पहली स्टेज है। ओह माय गुडनेस। तो आपने अपनी नब्ज देखो भाई, कितने भूले रहते और कितने स्वरूप बन के रहते। आत्मा के गुणों के अंतर्गत और शक्तियों के अंतर्गत दिन भर कार्यरत हो गए, दृष्टि कृति वृत्ति उस अनुसार चली तो सदा स्वरूप में है।
लेकिन बार बार पुराने संस्कार, दुनियाई परिस्थिति खींचती है। कर्म करते टाइम आजू बाजू के जो आत्माएं आती है घर में बाहर जहाँ पे, और उनका बोलचाल व्यवहार अगर मुझे मेरी स्थिति से उतरता है तो पहली स्टेज वाला अव्यक्त फरिश्ता है। स्वरूप नहीं बनाया अभी तक। मीठे बच्चों, स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना ये तो पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। तो ऐसा हुआ था ब्रह्मा बाबा का। बाबा जाने से पहले 1 महीना पहले बाबा चलता था तो लाइट दिखती थी। ब्रह्मा बाबा तैयार हो रहे थे, बाबा चलता था तो बाबा लाइट दिखाई देता था किसी किसी दीदी को, लेकिन बाबा फिर उसको ऐसे दृष्टि देता था कि वो किसी को बोले नहीं तो बच्चे जाने नहीं देंगे। फिर बाबा को बच्चे जाने नहीं देंगे, बच्चे पुल करेंगे, इसलिए लास्ट तक बाबा ने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं ये शरीर से लाइट के शरीर में जा रहा हूँ, पता ही नहीं चलने दिया। वैसे किसी किसी दादी को बाबा चल के आ रहा है तो बाबा को देखती थी और लाइट ही दिखाई देती थी। दिखता था बाबा तो ज़मीन पे नहीं चल रहा है, बाबा लाइट चल रहा है ऐसे दिखता था। तो बाबा पास में आके दृष्टि देता था, वो दादी सबको बताना ही भूल जाती थी। बाबा जाने के बाद उसने अनुभव बताया। बाबा जब फरिश्ता बन के उड़ गए ना, तो 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए हैं, फरिश्ता बन गए। तभी उसके बाद वो दादी बताती है कि मैं 1 महीना पहले से बाबा को लाइट में देख रही थी, लेकिन मैं तो ऐसे कर देख दादियाँ आ रही है, समझ लो। ऐसा अनुभव है एक दादी का कि दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी और ब्रह्मा बाबा साथ में चल के आ रहे हैं और ये दादी दूसरी दूर से देख रही है, सामने आमने सामने हो रहे हैं। तो ये दादी को दूर से दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मा बाबा धोती में चल रहा है, लेकिन बाबा को देख के उसको लाइट ही दिखाई दे रही है, और दिखाई दे रहा है कि ये तो लाइट है, तो ये धरती को टच नहीं कर रहा है, ये बाबा तो ऊपर ऊपर चल रहा है। तो पास में आके वो बोलने वाली है दादी को, ये बाबा तो लाइट दिख रहा है मुझे। जैसे जैसे बाबा उसके पास जाता वो बोलना ही भूल जाती। ऐसे बाबा दृष्टि दे के उसकी स्मृति को शांत करते थे, शांत, ताकि ये शोर नहीं करे। वो आत्मा की स्थिति इतनी ऊंची थी तो उसको दिखाई देता था, लेकिन बाबा ने उसको बच्चों के सामने नहीं लाने दिया, क्योंकि सभी बच्चों की स्थिति एक जैसी नहीं है ना। तो कोई बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे, दुख के वाइब्रेशन बाबा को संपन्न होने में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे क्लास में पहले याद में बैठो। अपने घर में भी किचन में जाना है तो पहले शांत स्वरूप होके जाओ, नहीं तो गाना ही मत बनाओ। शिवानी बहन क्लियर बोलती है, अगर तुम डिप्रेस्ड हो, तुम गुस्से में हो, तुम्हारा मन शांत नहीं, खाना नहीं बनाओ। शिवानी बहन हमेशा बताते हैं, यही राज है जी। मीठे बच्चों, इसलिए देखो आपको अभी यहाँ पे बहुत अनुभव होंगे। ऊपर में फ़र्क पड़ जाता था, क्योंकि बाहर से आने वाली मददगार आत्मा, हेल्पर जो आती है सुजाता बहन के पास, वो संपन्न आत्मा नहीं है। वो बाहर जाके कुछ भी खा रही है वो आत्मा, उसको खरीद के, उसकी मर्जी, राइट। तो वो क्या होता था, फिर वो आत्मा दिन भर फ़ोन पे बात करती है अलग अलग, तो वाइब्रेशन अलग हो जाते हैं। आपको रूम में अच्छा लगता था, रूम से बाहर आके सब, हाँ रूम में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि रूम में किसी को जाने ही नहीं देते सुजाता बहन। दौलत जी की बातें हैं बिजनेस की, वो भी बाहर हॉल में नहीं तो उनके कमरे में। लेकिन अभी पूरा घर सेंटर ही में बाबा ने आपको दिया है, इसमें अभी बहुत अच्छा लगेगा। आते ही घर ही भूल जाओगे, नहीं याद ही नहीं आते, देखो पैर रखते हैं ना, याद ही नहीं आते, और जल्दी जाना है ऐसा लगता है ना, सेंटर जाना है ना, ये खींच है। तो ऐसे पावरफुल हमें बनाने में निमित्त बनना है। जो इसमें निमित्त बनेगा उसका भाग्य ऊंचा है ना। तो इसीलिए किसी दादी की श्रेष्ठ व्रति बहुत ऊंची थी, जो उसने ब्रह्मा बाबा को इसी माटी के शरीर में लाइट देखा, कितना ऊंचा भाग्य। जो सुजाता बहन ने तो बाबा को लाइट में अमृत वेले में देखा, और बुद्धि इतनी कैसी कि अंतर्मन कह रहा है ब्रह्मा बाबा, बाहर मन कह रहा है कि मुरली में कहा है शिव बाबा को याद करो। वो बाबा को रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। और फिर 1 साल, और कब पता चला या बुद्धि को कब पता चला, नहीं
ये बुद्धि को कब पता चला पता है? बाप साक्षात्कार करा के दृष्टि दे के गया था, ब्रह्मा माँ के साथ आके शिव बाबा मुझे, के मस्तक पे तो शिव बाबा है। हाँ, लेकिन कब पता चला पता है मुझे, ये आत्मा को, कि ब्रह्मा माँ मुझे साक्षात मिलने आई थी, बाबा मिलन में गई, पांडव भवन में जाते ही बाबा को देखा, इधर से ऐसे दृष्टि दे के बोल रहे, मैं आया था ना आपको मिलने। लो, मैं याद आ गई, ओ माय गॉड, अभी मैं तब भी हिल गई, मैंने बोला ओ ये बाबा आया था। तब तक मैंने ब्रह्मा बाबा का खड़ा फोटो सुकुंबित में नहीं था, नहीं देखा था ही नहीं। सबके पास वो सुजाता बहन का ऊपर है ना कमरे में, केवल यहाँ तक हाँ सृष्टि के गोले के ऊपर बाबा है, उतने ही फोटो थे इनके पास, सबके पास। हाँ, और आपने पूरा देखा? ये बाबा आया था, लाइट आया था। और मुझे कब पता चला पता है कि ये मुझे साक्षात्कार हुआ है? मैं शक्तिशाली बनती गई आगे, मेरे अमृत वेला वगैरह श्रेष्ठ होने लगी, मुरली समझ में आने लगी। दूसरे दिन की मुरली में बाबा ने कान भी पकड़ा कि ब्रह्मा को रिस्पेक्ट, वो अनुभव सुनो प्रज्वल का, उसमें बताया मैंने। तो फिर मधुबन जाने के बाद जैसे पांडव भवन में गई, अभी तो खाली खाली लग रहा था, इतना कुछ विशेष नहीं लग रहा था क्योंकि अभी अभी 1 साल का बच्चा था। जैसे पांडव भवन में ये फोटो के सामने गई, ये कहता है मैं आया था ना मिलने। मैंने कहा ओ हमारा बाबा तो कितना प्यारा है, हम बच्चे कितने भोले, कितने मलिन बुद्धि है, लेकिन ये कितना प्यार करता है। तब से जो प्रीत जुट गई सुजाता बहन की, पीछे मुड़ के कभी उसने देखने ही नहीं दिया। तो ऐसा भाग्य सबका ही जग रहा है ना। तो आज मीठे बाबा क्या कह रहे थे हमें तीसरे कंबाइंड स्वरूप में, कि बच्चों स्मृति में है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब स्मृति को स्वरूप में लाओ, स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है ना। स्वरूप में लाना, वो स्वरूप में लेके आया ये है ना। तो स्वरूप में, और उस दिन भी ऐसे बता रही थी कि इसका साक्षात्कार हुआ है तो माला हाथ में, देखा ना आपने, इधर हाथ लगा रही हो तो माला हाथ में, कितना प्यार करता है। देखो ऐसा प्यार करेगा कौन इस कलयुगी स्वार्थी दुनिया में। माता पिता बाप दादा के सिवाय कोई प्यार बच्चों से कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके साथ जो हमारी हिसाब किताब होंगे वही रिटर्न, वो केवल निस्वार्थ देता है। हाँ मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं स्वरूप निरंतर स्वतः ही और सहज हो जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही है अव्यक्त फरिश्ता। हाँ, कभी भूले कभी याद आवे तो ये पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना ये बहुत श्रेष्ठ स्टेज है बच्चे। चौथा क्या स्वरूप है? कंबाइंड रूप, भविष्य चतुर्भुज स्वरूप। क्या है? माना चतुर्भुज कौन है? विष्णु। देखो ये बच्चा दृष्टि देके मैंने बोला था बच्चा पास होना, तुरंत बोला विष्णु। विष्णु मध्याजी भव, बाबा क्या कहते बच्चे? मन मना भव मध्याजी भव, मध्य में विष्णु है, उसके हमें जाना है ना। वहाँ बाबा ने कहा ना लक्ष्य, 2 भुजा लक्ष्मी के, 2 भुजा नारायण के, बन गया विष्णु चतुर्भुज ना। तो चौथा है कंबाइंड रूप, चौथा है कंबाइंड रूप भविष्य चतुर्भुज स्वरूप, लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। क्या भर रहा है? दोनों। हमें 84 जन्मों में आधा जन्म नारी के मिलते हैं पता है, और आधे नर के, दोनों के संस्कार। हाँ दोनों का रहता है, बाबा के दोनों संस्कार भरते हैं। अभी अगर हम 84 जन्म वाली, अगर हमारा ब्रह्मा बाबा 84 जन्म वाला आत्मा है ना, तो उसको आधा बार नारी बनना पड़ता है, और आधा जन्म, जैसे 84 का आधा कितना होगा? 42 होगा ना, तो 42 बार ब्रह्मा नारी बनेगा, लक्ष्मी बनेगा, 42 बार ये नारायण बनेगा। तो उसमें फिर उतरती कला आ जाती है, तो उसमें द्वापर युग से तो राजा महाराजा सन्यासी जो भी बनेगा, लेकिन नर का ही शरीर, नारी नर का शरीर ऐसे लेगा कलयुग युग के अनुसार। और फिर अंतिम में, फिर कलयुग के अंत में फिर से ब्रह्मा माना दादा लेखराज बन के
फिर अपना पार्ट बजाएगा, इस तरह से। तो मम्मा का भी वैसे वैसे, हम बच्चों का भी वैसे। अभी हम आते कहाँ से, तब से है, लेकिन जब से आएंगे आधा नारी आधी नर, ये संस्कार अभी से भर रहे। कितनी गुह्य बात है, ये आप पता चली ना, पहले पता नहीं थी ना, नहीं दर्शन पता। आया था मुझे, विश्व साकार मुरली में बताया हमने। अभी कौन सी मुरली हो गई साकार, बुधवार को जो हुई है ना, उसमें भाई जो बैठे थे मुरली में 5 बजे आए थे, उनको समझाया मैंने। हमारे द्वारा म्याऊं म्याऊं नहीं करना है, हम निमित्त आत्मा द्वारा बाबा ने समझाया है ना। तो क्या देख रहे थे अभी हम, चतुर्भुज। चौथा कंबाइंड स्वरूप चतुर्भुज देख रहे थे। भविष्य चतुर्भुज स्वरूप लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप, क्योंकि आत्मा में इसी समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो जाना चाहिए बुद्धि में। आज फरिश्ता, कल देवता, अभी फरिश्ता, अभी देवता बनना है। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना, ऐसी स्थिति अभी होनी चाहिए। रहते हैं पुरानी दुनिया में, लेकिन संस्कार ऐसे कि बस अभी मैंने ये पुराना छोड़ा कि मैं देवता ही बन गया। तो अभी से ही देवता जैसी बोलचाल, दृष्टि, कृति, ऐसी शांत गुणों की मूर्त बनना चाहिए। मीठे बच्चों, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो बनना है उसको प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस में लाना है, स्वरूप में लाना है, स्वरूप में लाना है अभी जी। तो मीठे बच्चों, ये अभी जैसे MBBS होने के बाद फिर क्या चलता है, 2 साल MD नहीं, वो प्रैक्टिस चलता है, उस पीरियड को भी क्या कहते हैं, हाँ ये इंटर्नशिप चल रही, समझना, संगम। हाँ मीठे बच्चों, कभी लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे। भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता, कल देवता, अभी फरिश्ता, अभी देवता। अपना राज्य स्वरूप आया कि आया, बना कि बना, ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हो, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप में, इमर्ज, ध्यान से सुनिए, बहुत गहरा, ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली होनी चाहिए, हाँ मन बुद्धि में। क्यों? क्योंकि इस आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से ही आपका राज्य समीप आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि इस धरा पर लाएगा। आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि या इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। इसलिए शास्त्रों ने क्या लिखा, ब्रह्मा के संकल्प से भगवान ने सृष्टि रची। तो इसीलिए हम ही ब्रह्मा की भुजाएं हैं। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प नई दुनिया लाने में जल्दी मदद करेगी। बाबा ने आज भी साकार मुरली में कहा, बच्चे मेरे मददगार बनो। मीठे बच्चों, तो क्या देख रहे थे हम, कंबाइंड रूप संगम पर 4 कंबाइंड रूप का अनुभव करना है। तो उसमें चौथे स्वरूप के अंतर्गत बाबा समझा रहे थे, बच्चे आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। हाँ, आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेगा। साथ चलेंगे के वायदे के कारण स्वयं ब्रह्मा भी आप सबका इंतज़ार कर रहा है। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला राज्य में क्या करेगा? प्रजा से भी नहीं चलेगा। वारिस, दास दासिया, नौकर चाकर, वारिस भी तो चाहिए। नहीं जाना है वारिस प्रजा में, है ना। वारिस भी चाहिए, उसका माता पिता चाहिए, सब चाहिए। अकेला कैसे करेगा, आएगा कैसे?
उसको उसके माता पिता तैयार करना पड़ेगा, वारिस फिर उसके पेट से जन्म कौन लेगा वो भी चाहिए, फिर दास दसिया खिलाने वाली पिलाने वाली श्रृंगारने वाली महल को सजाने वाली, फिर महल साफ करने वाली, बनाने वाली, सब कुछ। महल को सोने की ईंटें खोद के लाके देने वाले कौन, हाँ, सभी अच्छा चाहिए। है ना? अच्छा है आज ना? आ गया ना कैसे। बोलिए, हाँ, लाएंगे। और किसका धन मिलेगा, बाबा ने कहा हाँ, वही। अभी जो भी बड़े बड़े हैं उनका फिर गड़ जाता है, और तुम्हारे हमारे पास आएगा। तुम्हारे लेके आते हैं, तुम्हारे कारागिर खानी से निकाल के इजीली लेके आते हैं, और तुम्हारे महल की ईंटें बनती है। तो ये सब तैयार करना पड़ता है ब्रह्मा को, उसके बिना जाएगा कैसे। तो ब्रह्मा बाप वेट कर रहे हैं सबका। हाँ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या करना है अभी, हाँ, तो ऐसे स्वरूप बन के तैयार होना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या है, आपका संकल्प मर्ज है तो नई सृष्टि मर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा ही नई सृष्टि स्वर्ग इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ ही चलेंगे। साथ चलने का वायदे के कारण इंतज़ार कर रहे हैं। अकेला ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा, साथ में पढ़ने वाले खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि कौन बोल रहा है अभी, ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त शक्तिशाली फरिश्ता रूप बनो। क्या बोला है ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने, ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान, अव्यक्त रूपधारी लाइट की बॉडी, मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा। इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान सहजी कर्म में सिद्धि का अनुभव भी करेंगे, समझा। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा कहते हैं सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, सदा ऐसे सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। हम सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा सबको साक्षात्कार कराने वाले, सदा ऐसे सदा निश्चित विजयी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। उसे सब कुछ समझते, धारण करते और सबको कराते। बहुत अच्छा। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वहाँ बाबा सदा याद है।